हेलो अमित बेटा, कैसा है तू? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ माँ। अच्छा माँ, सोनी मोनी कैसी हैं? अरे सोनी मोनी तो बहुत अच्छे से हैं। फूलों की तरह रखा हुआ है तुम्हारी बेटियों को। बहुत अच्छी हैं दोनों। जानता है तू, शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ा रही हूँ और बहुत खर्चा आ रहा है उनकी पढ़ाई पे। माँ, पैसों की चिंता मत करना तू। 50,000 मिल जाएंगे। प्रमोद के हाथों भेजा है मैंने। 1-2 दिन में तेरे पास वो पहुंचा देगा। ठीक है बेटा, तू अपना अच्छे से ध्यान रखना और बच्चियों की बिल्कुल परवाह मत करना। बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ उनका मैं। माँ, अब आपको ही देखना है उन दोनों का सब कुछ। उनकी माँ इस दुनिया में रही नहीं और मैं भी दूसरे देश में हूँ। अब आप ही उनके लिए माँ, बाप, दादा, दादी सब कुछ हो। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। और तुझे अपनी माँ पे विश्वास नहीं क्या? राजकुमारियों की तरह रखती हूँ, अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ। और तो और, जो बात मुंह से निकाल देती है ना बेटा, तुरंत पूरी करती हूँ। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। हाँ माँ, उन दोनों को बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि वो दोनों बच्चियां बिन माँ की हैं। अच्छा ठीक है माँ, मैं रखता हूँ। प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। खुश रहो। ठीक है बेटा। ए सोनी मोनी, कहाँ मर गई छोरियों? सुनती भी नहीं। एक तो लगता है मुझे ही देखना पड़ेगा। हाय। ओ सोनी मोनी, अरे कहाँ मर गई तुम दोनों? तुम दोनों को मैंने एक काम दिया था, कर लिया क्या? तुम्हें बर्तन मांजने का और तुम्हें झाड़ू पोछा करने का। हाँ दादी, कर लिया। और तुमने? हाँ दादी, मैंने भी कर लिया। दादी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ, बड़ा हल जोत लिया। जाओ जाके खाना निकाल लो। रुको, मैं ही देती हूँ, कहीं ज्यादा ही निकाल लोगी। क्या हो रहा है ये? मैं पूछती हूँ, क्या हो रहा है ये? वो दादी, हम पढ़ाई कर रहे थे। कर रही थी? कर रही थी जैसे तुमने कहीं की गवर्नर बनना है। आखिर पढ़ लिख के बर्तन ही तो मांजने हैं, चाहे वो इस घर में मांजो और चाहे वो ससुराल में जाके मांजो। अमित तो कह रहा था कि मेरी माँ मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। जाओ, जाके काम पड़ा हुआ है। तुम जाके कपड़े धो और तुम जाके झाड़ू पोछा लगाओ। अरे प्रमोद बेटा, देखो ना बेटा, देखो ना, ये स्कूल नहीं जाती, आज की छुट्टी करके बैठी हुई है और मैं स्कूल के लिए टिफिन तैयार करके बैठी हुई हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हो दादी आप? कब भेजते हो आप हमें स्कूल? हाय राम, देखना प्रमोद बेटा, कितने जुबान लड़ाती है अपनी दादी से। जाओ, जाके स्कूल जाओ। प्रमोद बेटा, वो अमित बेटा ने कल बोला था कि कुछ पैसे भिजवाऊंगा, तो वही लाए हो? हाँ हाँ माँ जी, वो अमित बोल तो रहा था कि मैं पैसे भिजवाऊंगा, लेकिन अभी तक पैसे पहुँचे नहीं। जैसे ही पहुँच जाएंगे तो मैं लेके आ जाऊंगा। अच्छा, आ, चलो कोई नहीं, तुम बैठो, मैं चाय पानी लाती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं कल आऊँगा तो पैसे लेता आऊँगा, तो साथ में चाय वाय भी पी लूँगा। ठीक है बेटा। हाँ, ठीक। हेलो अमित, यार तू तो अपनी माँ की बहुत तारीफ करता था कि तेरी माँ तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। तेरी माँ बच्चों पर बहुत जुल्म कर रही है। मैंने एक वीडियो भेजी है, जरा उसको देख तो। ठीक है, ठीक।
फर्श पूरी तरह से चमकना चाहिए, धूल ना नजर आ जाए मुझे, वरना तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये काम खत्म करके मेरे कपड़े भी धोने हैं, और मेरे कपड़े अलमारी में डाल देना, और मेरी जूतियां भी पॉलिश कर देना। मुझे शाम को मुंह दिखाई पे जाना है। पापा पापा अरे बेटा, तू अचानक कैसे आ गया? तो इस तरह से परवरिश कर रही हैं आप हमारी बच्चियों की? इस तरीके से राजकुमारी रहती है? घर में झाड़ू, घर में पोछा करना? अरे माँ, मैंने तो सुना था कि माँ से ज्यादा दादी प्यार करती है अपने पोती पोतियों की। यहाँ तो आपने समाज के प्रचलन को ही ठुकरा दिया, झुटला दिया है आपने। अरे तू वहां क्या खड़ा है? यहाँ आना, बैठ और देखना, ये जबरदस्ती कब से काम कर रही हैं। मैं इनको कब से कह रही हूँ कि स्कूल जाओ, पर ये बात मेरी मानती ही नहीं है। पापा दादी झूठ बोल रही है। मुझे सब पता है बेटा। अरे माँ, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? ये मासूम सी फूल जैसी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार करके। अरे माँ, धिक्कार है आपको। इस उम्र में तो बच्चियां स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, और इन्हीं के हाथ में आपने झाड़ू पोछा बर्तन का सामान दे दिया। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। क्या कहा? माफ कर दूं? अरे कैसे माफ कर दूं माँ? मैंने अपनी इन्हीं दोनों आंखों से इन बच्चियों के साथ आपने कैसा बर्ताव किया वो सब देखा है माँ। बेटा, मेरे अंदर पता नहीं कौन सा शैतान जाग गया था। मैं ये भूल ही गई थी कि ये दोनों बच्चियां मेरा ही खून है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मत रो दादी, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती। देखा माँ, ये दोनों बच्चियां आपको कितना प्यार करती हैं। ये दोनों लड़कियां हैं ना, इसलिए आप इन पे अत्याचार करती रही। अगर लड़का होता तो शायद आप उसको बहुत ज्यादा प्यार करती। सही कह रहे हो तुम बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों।